श्रद्धा के योग्य, सम्मान के योग्य, पूजा के योग्य विद्वद्गण, आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय श्री धनजी भाई जी अनेक देशों से, कई देशों से यहाँ पधारे हैं मान्य अतिथि महानुभाव, और इस योग प्रशिक्षण शिविर के अंदर भाग लेने वाले शिविरार्थी महानुभाव, मातृशक्ति। परमपिता परमात्मा की महती कृपा से ये हमारा योग प्रशिक्षण शिविर का समापन होने जा रहा है। सबसे बड़ा सहयोग परमपिता परमात्मा का है, उसके बाद में ऋषियों का है, महर्षियों का है, उसके बाद में विद्वानों का है, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से दिया है, उसके बाद में आप सभी का आप यहाँ पर आए हैं। ईश्वर का धन्यवाद सबसे बड़ी चीज़ है। ईश्वर के शक्ति के बिना, ज्ञान के बिना, बल के बिना, उत्साह के बिना, पराक्रम के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अपने विषय में बताता हूँ आपको। आज से 37 वर्ष पहले मैं तो बिल्कुल रफ एंड टफ एक बिगड़ा हुआ यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का विद्यार्थी था। घर में धंधा था मेरा ज्वेलरी का, और आप जानते हैं कभी मैंने, याद नहीं है कभी मैंने पानी का गिलास घर में से लिया हो। घर में नौकर काम करते थे, सेवक काम करते थे, जिनमें आलस्य प्रमाद बहुत अधिक मात्रा में आया था। लेकिन संस्कार होते हैं, संस्कार जगते हैं। साधुओं के संसर्ग में आया आत्म स्वामी आनंद स्वामी जी, विद्यानंद जी विदे, समर्पणानंद जी इत्यादि इत्यादि अनेक सन्यासियों के संसर्ग में आने के बाद में उनको देखते ही, उनके वस्त्रों को, उनकी वाणी को, उनके भोजन को, उनके दिनचर्या को, उनके आचार विचार को, उनके प्रवचनों को सुन करके मन में भयंकर एक ज्वालामुखी सा, एक तूफान सा खड़ा हो गया। मेरे पास सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है मेरे पास में, फिर भी मैं दुखी हूँ, आलसी हूँ, प्रमादी हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, छल कपट करता हूँ, मैं सब कुछ मेरे पास में है। और ये सन्यासी, इसके पास में कुछ भी नहीं है। काशा वस्त्र धारण किए हुए एक सन्यासी को घर लाया मैं अपने, जब आर्य समाज जी बना बनाई था मैंने कहा आपका घर कहाँ है? आज आपका घर मेरा घर है, आपके घर रहूँगा मैं। कल मेरा घर जो है गंगानगर था, अगले दिन मैं जयपुर जाऊँगा मैं, फिर मैं अजमेर जाऊँगा मैं, जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरा घर है, सारा संसार मेरा घर है। आपका सामान ये मेरे झोले में मेरा सामान है। ध्यान दो महानुभाव, मेरे झोले में मेरा सामान है, ये सामान है। आपकी पत्नी, आपका परिवार, कोई परिवार नहीं मेरा, आपका परिवार मेरा परिवार है। आनंद, शांति, प्रसन्नता, सुख, सत्यवादिता, सिद्धांत की बातें, प्रेरणाएं और मस्तिष्क की जिनमें देखी मैंने, मेरे मन में आया कमाल की चीज़ है। तो बस उसी दिन से मन में भावना बन गई, मुझे भी ऐसा ही बनना है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व बनाना है मेरे को। महानुभाव, बस विरोध किया, घर वालों ने विरोध किया, माता ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, परिवार के लोगों ने, पड़ोसियों ने, मित्रों ने, साथियों ने, आर्य समाज के अधिकारियों ने, सन्यासियों ने विरोध किया कि नहीं, घर नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? छोड़ना है। बस एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए 2 कंबल लिए, 1 पैसा नहीं लिया। मैं चाहता तो शायद लाखों रुपए ला सकता था, लेकिन नहीं लिया। 2 कंबल लिए, एक मित्र से 200 रुपये लिए और घर से निकल गया। आज 37 वर्ष हो गए, कभी घर गया नहीं, न परिवार वालों से मिलता हूँ मैं, न संपर्क है मेरा, कभी घर नहीं गया मैं, न संपर्क रखता मैं, न पैसा लेता उनका मैं, 1 नया पैसा मैंने नहीं लिया। अनेक बार प्रयास किया कि हम यहाँ पर 50,000 रुपये दें, लाख रुपये दें। मैंने कहा नहीं, आपका पैसा नहीं यहाँ पर आई, और जगह लगाइए। तब यहाँ आया संयोग, बहुत बड़ा संयोग, ईश्वर की कृपा है। घर से निकलने के बाद में 2, 3, 4 स्थानों में भ्रमण करने के बाद में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के अंदर मैं वहाँ गया। पूज्य स्वामी सत्यपत जी का नाम सुना मैंने। उसी रात को मैं चल कर के
गुरुकुल सिंहपुरा पहुंच गया मैं। ये 37 वर्ष पुरानी घटना है। रात को उनके पास पहुंचा मैं, उन्होंने मेरे को खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, शुभकामनाएं दी और पत्र लिखे भेजा आचार्य बलदेव जी के पास में। संयोग था एक, ऐसे सन्यासी मेरे को मिल गए। उनके बाद तो हर वर्ष में उनके पास एक महीना आता रहा, वर्ष में बहुत प्रेरणाएं दी उन्होंने मेरे को। और संयोग से आचार्य बलदेव जी, ऐसा तपस्वी आचार्य मैंने देखा नहीं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है ये गुरुओं के कारण है। शारीरिक तपस्या है आचार्य बलदेव जी के कारण है, व्याकरण की शिक्षा है बलदेव जी के कारण है, निरुक्त की शिक्षा है और आचार्य राम प्रसाद जी के कारण है, और योग की शिक्षा जो कुछ भी मेरे पास में है स्वामी सत्यपति जी के कारण है। 6.5 वर्ष तक रहा मैंने। इतनी कठिनाइयाँ वहाँ पर, इतनी कठिनाइयाँ मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूध नहीं, घी नहीं, फल नहीं, सब्जियाँ नहीं, केवल दाल रोटी बना करके हम खाते थे, केवल दाल रोटी, स्वयं वो भी 30-30 व्यक्तियों का भोजन बनाते थे हम। गाय का चारा काटना, गोबर उठाना उनको चराना, उनका दूध निकालना, और गोबर के क्या कहते हैं उसको बनाते वो उपले, कंडे, और उनका वो बनाना बहुत सारा। नंगे पाँव, नंगे सिर, कपड़ा नहीं, 1 साल के अंदर एक कटी वस्त्र, पीछे से फट गया तो फाड़ करके जोड़ लेते थे उसे। साबुन कहाँ, कपड़े धोने के लिए एक साबुन मुश्किल से लेते थे, 1 साल चलती थी मेरी साबुन, ध्यान देना, 1 साल में 1 साबुन। और स्नान करने के लिए तो मेरे को याद नहीं है, 6.5 वर्ष मैंने कभी स्नान करने के लिए साबुन का प्रयोग किया हो मैंने। 6 महीने हमको दूध नहीं मिलता था, 6 महीने सब्जियां नहीं मिलती थी, फल कभी कभार कोई 2-4-6 महीने में कोई व्यक्ति आ गया, कोई सेब है, कोई संतरा है, अंगूर लाता था, खाने को मिलता था, कभी फल नहीं मिलते थे हमको। घी की तो बात दूर रही बहुत। पाकशाला में गए, रोटियां जैसी बनी हैं, कच्ची पकी, धूल वाली, जली हुई, जैसी भी है उनको लिया, झड़का लिया, और दाल के साथ में। और दाल कैसी, आप खा नहीं सकते, देख नहीं सकते आप। पीतल का पतीला 10 लीटर का, 12 लीटर का, उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, 1 किलो मूंग की दाल डाल दी, 1 घंटे उबाल दिया, कुछ नहीं उसके अंदर, ना जीरा, ना हींग, ना कोई बघार नहीं। वो दाल जो है बिल्कुल काली पीली नीली बन जाती थी, बिल्कुल ब्राउन, कुछ नहीं उसके अंदर, नमक भी नहीं, नमक नहीं, हल्दी नहीं, हल्दी शायद डालते होंगे, ध्यान नहीं है, बस केवल हल्दी डालते होंगे, वो ध्यान नहीं मेरे को, उबाल के रख दी बस। और रोटियां यहाँ आपको खिलाए तो आप खा नहीं सकेंगे ऐसी रोटियां, ऐसे वहाँ पर गेहूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कठोर प्रतिकूल वातावरण के अंदर, घर में हम मक्खन मलाई दूध फल जूस खाने वाले, और वहाँ जाकर कितना कठोर जीवन बना दिया हमारा। नंगे पाँव में पाँव फट जाते थे, खून टपकता था, टप 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 टप, मच्छर इतने, क्या बताऊँ मैं आपको। जब शौच के लिए जाया करते थे तो पंखा साथ में रखते थे, मच्छर काट ना खाए, बहुत भयंकर हालत। ओढ़ने बिछाने के लिए गद्दा नहीं, क्या कहते हैं पथारी, गद्दा नहीं, शतरंजी के ऊपर बस। ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई नहीं, बहुत परेशान किया, जीवन बहुत कठोर बन गया। उसके बाद निकल करके मैं 6.5 वर्ष के बाद में गुरुकुल कांगड़ी में आया, वहाँ आचार्य राम प्रसाद जी के पास हम निरुक्त पढ़ा मैंने। वहाँ पर भी अपने हाथ से रोटी बनाया खा करता था, एक समय बनाता था। केवल दूध पी के रहा मैं कई महीने तक, केवल चावल खा करके, केवल सब्जियाँ खा करके, केवल फल खा कर रहा मैं। मन में भावना थी विद्वान बनना है, और मन में एक भावना थी, जब मैं इन ईसाइयों को देखता था, मैं एक हाथ में बेंजो है, एक गिटार है, एक एकॉर्डियन है, एक हाथ में वो बजाने वाले हैं, 4-5 नवयुग गांव में जा करके प्रचार करते थे रात को, और पुस्तकें बांटते थे। मैंने कहा देखिए हमारे देश के अंदर हमारे व्यक्ति इस बाइबल का प्रचार कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत आक्रोश आता था। उसी समय निरुक्त पढ़ते मैंने विचार किया, मुझे विदेशों में जाना है, जैसे ये लोग यहाँ आकर के प्रचार कर रहे हैं, मुझे इंग्लैंड में जाना है। मुझे स्वप्न आते थे, इंग्लैंड में जाकर के मैं बैठा हूँ और मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं निरुक्त पढ़ा, छंद पढ़ा, काव्यालंकार पढ़ा,
व्याकरण पढ़ी, दर्शन पढ़े। उसके उपरांत स्वामी जी को कहा अब मैं बिल्कुल मैंने वैदिक वाङ्मय का अध्ययन कर लिया है, अब मैं विदेश जा रहा हूँ, केन्या के अंदर नैरोबी में। वहाँ जाके मैं गुरुकुल खोलूँगा, मैं विद्वान बनाऊँगा, मैं विदेश में जा कर के। पासपोर्ट बन गया, वीज़ा भी आ गया। स्वामी दीक्षांत जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने प्रयास किया। ये मैं जाने वाले था, तब यहाँ हमारे धनजी भाई ने स्वामी जी के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम बनाया कि हम 2 वर्ष का एक शिविर लगाएंगे। 2 वर्ष का शिविर, 2 वर्ष के शिविर के अंदर स्वामी जी ने चुने हुए कुछ 10-12 ब्रह्मचारियों को, जो देश के प्रतिष्ठित अच्छे ब्रह्मचारी थे, पढ़े लिखे थे, होनहार थे, संस्कारी थे, वैराग्यवान थे, अच्छे बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, उनको इकट्ठा किया, यहाँ पढ़ाएंगे। मैंने स्वामी जी को 1 बार मना किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार मना किया कि नहीं, मैं तो पढ़ चुका हूँ, दर्शन पढ़ ली है, निरुक्त पढ़ लिया है, व्याकरण पढ़ ली है, संस्कृत भाषा मेरे को आती है, अब मैं योगाभ्यास भी मैं करा सकता हूँ, अब मैं तो विदेश में जा रहा हूँ मैं। तो स्वामी जी ने अंतिम 6ठा पत्र लिखा मेरे को। मैं गाजियाबाद संन्यास आश्रम में रहता था। उन्होंने कहा आपने सारी बातें लिख दी, लेकिन अब मैं अंत में लिख रहा हूँ मैं, यदि आपने मेरे से कुछ सीखा है, पढ़ा है, मेरे को आप गुरु मानते हैं, अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, कुछ मेरा ऋण है, तो मैं आपको आदेश देता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि 2 वर्ष का समय मेरे को दो। बस यहाँ मैं ढीला हो गया, बिल्कुल मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया और मैं आर्यवन में आ गया। यहाँ आकर मैं पढ़ाता भी रहा और पढ़ता भी रहा। फिर मेरी इच्छा हुई कि स्वामी जी अब तो मैंने दर्शनों को पढ़ लिया है, मीमांसा भी पढ़ लिया है मैंने, अब मैं परिपक्व बन गया हूँ, मैं ध्यान में भी अच्छी स्थिति बनने लग गई मेरी, अब मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो स्वामी ने कहा नहीं, यहीं रहना है। जैसे मैंने आपको 2 साल तक 2.5 साल तक रह करके पढ़ाया है, आपको यहाँ कम से कम एक सत्र निकालना है। एक सत्र, एक बैच निकालिए आप 10 ब्रह्मचारियों का, मैं ब्रह्मचारी भेजूंगा मैं। अनुभव स्वामी जी का स्वास्थ्य यहाँ अच्छा नहीं रहा, यहाँ से बाहर चले गए। उन्होंने 10 ब्रह्मचारियों को भेजा और हमने मिलकर के ये कार्य किया। 3 साल के अंदर एक बैच निकाला। मैंने कहा अब मैं जाऊं कि नहीं, एक और निकालिए। दूसरा निकाला कि अब मैं जाऊं, नहीं एक और निकालिए। अनुभव 9 वर्ष तक 3 बैच मैंने यहाँ पर पढ़ाने का काम किया, प्रबंध का काम किया, व्यवस्था का काम किया और निकालते रहे। स्वामी जी महाराज आते रहे, उनका संरक्षण निर्देश प्राप्त होता रहा। मेरे साथ में विवेक भूषण जी, स्वामी विवेकानंद जी बने हुए, बहुत सहयोग किया उन्होंने। पढ़ाने का काम उनका था, प्रबंध का मैं भी पढ़ाता था। क्रियात्मक योगाभ्यास है, आत्मनिरीक्षण है, निर्देश है, ताड़ना है, दंड है, निरीक्षण करना है, ये कार्य मेरा था। सारे कार्य मेरे थे, पढ़ाने का काम वो करते थे। बहुत पुरुषार्थ किया, कंधे से कंधा मिला करके काम किया उन्होंने 25 वर्ष तक मेरे साथ में। बाद में अंतिम समय में उन्होंने 4 वर्ष संन्यास ले लिया, वो अलग हो गए, विद्यालय में नहीं रहे, लेकिन काम प्रारंभ में बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने। 15 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद में मैंने कहा अब तो मेरी बहुत इच्छा हो रही है, मैं जाऊँगा मैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लैंड गया। मैं बहुत मेरी तीव्र इच्छा थी। लोगों ने कहा क्या लेंगे आप? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोजाना ऑडियंस चाहिए, चाहे 200 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, मुझे पौंड नहीं चाहिए। अपनी टिकट लेकर के आऊँगा, अपने कपड़े, अपना भोजन, अपना किराया, सब कुछ मैं करूँगा, आपको कोई खर्चा नहीं कराना है, केवल दाल रोटी मेरे को खिला देना। 1 महीना रहा मैं, और 1 महीने मैंने 35 प्रवचन दिए अलग अलग नगरों में जा करके। इंग्लैंड के अंदर रोजाना प्रवचन देना वो सामान्य बात नहीं है। वीकेंड के अंदर आप जानते हैं, हमारे आशीष जी भी होके आए, अमेरिका और मॉरिशस गए हैं और भी विदेशों में गए हैं। वीकेंड के लोगों पर टाइम नहीं है। आप, मेरे बड़ी कृपा है, आप लोग कैसे आ गए यहाँ पर 8 दिन के लिए? 2 दिन का समय नहीं है, 2 घंटे का समय नहीं है। पूरे 31 दिन मैंने कभी दिन छोड़ा नहीं जिसमें प्रवचन मेरा ना हो। शर्त रखी थी मैंने, रोजाना मेरा प्रवचन होना चाहिए, मुझे पैसा नहीं लेना है। लोगों ने पाउंड दिए, कोई 100 पाउंड दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। मैंने कहा पैसे लेने नहीं आया, मेरा संकल्प था। मेरा 25 वर्ष से ये संकल्प है कि जब तक मैं संस्था में हूँ मैं नया पैसा किसी से लूँगा नहीं। मैंने 15 बार यात्राएं की है, 15-20 देशों में यात्राएं की है,
देश में भी यात्रा करता हूँ, एक नया पैसा मैंने आज तक लिया नहीं, और अभी तक जब तक संस्था में रहूँगा लेने का विचार नहीं है। मैंने व्यक्तिगत पैसा कोई नहीं बनाया यहाँ पर, मेरे नाम से मेरा अपना कहीं भी कोई पैसा नहीं है। मेरे को ईश्वर पे विश्वास है, इस समाज पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है। ईश्वर मेरी रक्षा करेगा और समाज मेरी रक्षा करेगा। मैंने ईश्वर की कृपा से ये सारा तामझाम मैंने बनाया। ये आशीष जी, ये दूसरे ब्रह्मचारी निकले यहाँ पर, लगभग 50 के लगभग ब्रह्मचारी निकले। मेरा स्वभाव कुछ कठोर आचार्यों के साथ में रहने के कारण कठोर हो गया। मेरी इच्छा थी केवल मैं यहाँ पर अध्ययन कराता रहूं, जबकि बड़े लिखे MA, BA, MCom, MTech, BSc, BCom अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति केवल पढ़ते रहें व्याकरण, केवल दर्शन पढ़ते रहें, केवल सूत्रों का अर्थ करते रहें। मैंने कहा विद्या क्या है? विद्या हमें पढ़नी है। विद्या के लिए हमको 2 घंटे लगाने, 3 घंटे लगाने, 4 घंटे लगाने, 5 घंटे लगाने। योगाभ्यास प्रमुख रूप से करना है। 2 घंटे योगाभ्यास करना है आपको, प्रातःकाल और सायंकाल। यज्ञ करना है, व्यायाम करना है, अध्ययन करना है, निधिध्यासन करना है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगाइए आप अपने लिए, केवल अपने लिए। आपको भोजन की, घी की, दूध की, पुस्तक की, बिस्तर की, सब कुछ की व्यवस्था आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। आप यहाँ 12 घंटे अपने लिए लगाइए। उपासना किसके लिए? अपने लिए। यज्ञ किसके लिए? अपने लिए। स्वाध्याय किसके लिए? अपने लिए। सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। मेरे को 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए। शास्त्रों में कहा है विद्या 3 प्रकार से आती है। धन दे करके, मैंने कहा धन की आवश्यकता नहीं है। विद्या पढ़ा करके आपसे हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा उपाय है सेवा करके। ब्रह्मचारियों से मैंने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सेवा ली। व्यायाम को, अध्ययन को, योगाभ्यास को, यज्ञ को प्राय मैंने छेड़ा नहीं। 3 घंटे, 4 घंटे का समय लेकर के अब आप देखेंगे। और भी गुरुकुल चल रहे हैं स्वामी दयानंद जी के द्वारा स्थापना के बाद में लगभग 100-125 वर्ष हो गए हैं। किसी भी गुरुकुल में, किसी भी संस्थान में जहाँ योगाभ्यास होता हो, यज्ञ होता हो, व्यायाम होता हो, निधिध्यासन होता हो और अध्ययन करते हो नियमित, और वहाँ पर इतना बड़ा कार्य हो गया हो, ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको। विद्यालय में रहते हुए, जैसे आपने सुना था अभी सद्गुणा जी से, मेरी इच्छा थी। इस समय टीवी का इतना प्रोग्राम नहीं था, बहुत लोग जाते नहीं थे। क्या यहाँ पर साल भर में 100, 150, 200 व्यक्ति आएंगे, उन्हीं को ही हम योग विद्या सुनाएं? प्रचार में जा नहीं सकते, तो हमने प्रकाशन का कार्य शुरू किया। आज ईश्वर कृपा से 50,000 घरों में स्वामी सत्यपति जी या स्वामी विवेकानंद जी अथवा मेरी अथवा अन्य विद्वानों की पुस्तकें गई हुई है। हमारा संपर्क 50,000 घरों से है, और विश्व के 25 देशों के अंदर हमारा साहित्य गया हुआ है। आप अमेरिका जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, आप गल्फ कंट्रीज में जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, हमारा साहित्य मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी, चित्र मिलेंगे, कैलेंडर मिलेंगे। ब्रह्मचारियों का लाभ लिया मैंने। पिछले 25 वर्षों के अंदर साहित्य शिविर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बहुआयामी होना चाहिए व्यक्ति को। और आज की विपरीत परिस्थितियों के अंदर अत्यंत विकट परिस्थितियां हैं। राजा हमारा सहयोग नहीं दे रहा है। ईश्वर कृपा से हमें सहयोग मिला कार्यों को देखने के कारण। ध्यान देना, हमने कभी 25 वर्ष तक किसी काम के लिए अपील नहीं की हमको पैसा चाहिए, लेकिन हमको पैसा पूरा करोड़ों का पैसा मिला। यहाँ पर ये आश्रम बना है, ये केवल मात्र 6-7 वर्ष का कार्य है। 6-7 करोड़ रुपए हमको मिला है, मांगा नहीं हमने। कार्यों को देख करके धन मिलता है। तो विद्यालय के अंदर हमने काम किया, अध्ययन भी हुआ, योगाभ्यास भी हुआ, और भी कार्य होते रहे, साथ साथ में प्रचार का काम करते रहे। 2 वर्ष में शिविर लगाते रहे। ये स्वामी जी महाराज का निर्देश है। स्वामी जी कहते हैं शिविर लगाइए, जो लोग हमको धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, घी देते हैं, दूध देते हैं, उनको साल में 1 बार तो बुलाओ। हमने कहा स्वामी जी कहीं ऐसा तो नहीं बाधा होती है? यदि आप आराम से 11 महीने तक, 11.5 महीने तक आराम से खाने को, पीने को, सोने को, पुस्तकें मिल जाए, तो यदि आपकी बाधा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, बुलाओ उनको। स्वामी सत्यपति जी ने विद्यालय में रहते हुए शिविर का प्रारंभ किया उन्होंने, तब से लगातार चल रहा है ये। पहले शिविर वहाँ लगते थे विद्यालय में, उसके बाद यहाँ लगते हैं हम।
जो व्यक्ति हमको धन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता तो होनी चाहिए। महानुभाव, मेरे को प्रेरणा मिलती है किनसे? क्षमा करना, मैं सभी सन्यासियों का नाम नहीं लूँगा, सभी आचार्यों का नाम नहीं लूँगा, सब सम्मिलित नहीं होते हैं। आज मुझे विदेशों में जाकर के जो पादरी लोग हैं, बहुत प्रेरणा मिलती मेरे को, मुल्लाओं से मिलती मेरे को। सन्यासी भी मेरे मान्य हैं, यहाँ पर बहुत पुरुषार्थी हुए हैं, विशेषकर स्वामी दयानंद जी के स्थापना के बाद में 50 वर्ष सन्यासी बने हैं, आचार्य बने हैं, पंडित बने हैं, पुरोहित बने हैं, उपदेशक बने हैं। बहुत प्रेरणादायक जीवन था उनका। मैंने ऐसे सन्यासियों के साथ रहा हूं मैं सन्यास आश्रम में, जो अपने साथ में बड़े बड़े बिस्तर लेके चलते थे, बड़े बड़े बिस्तर और पुस्तकों के ट्रंक, खाने पीने की सामग्री पूरे चलते थे, तब जाया करते थे। प्रेरणा मिलती है उनको छोड़िए। मैं मोम्बासा गया, मैं केन्या गया, मैं जंजीबार गया, मैं ये ब्रह्मा कुमारी, ये बैठी ही माता यहाँ पर, नवयुवती लड़कियां वहां जाकर के और प्रचार कर रही है, ध्यान करा रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्या हमारे आर्य समाज के अंदर माताएं बहनें नहीं जो प्रचार कर सके? इंग्लैंड के अंदर दूर दूर सुदूर मैंने ग्रेट यारमाउथ में शायद ये माता जी हमारी बैठी हैं। मैं हर वर्ष जाता हूँ वहाँ पर, 1 सप्ताह रहता हूँ, मौन रखता हूँ, लिखने का काम करता हूँ। मैं एक दिन घर में बैठा था, अकेला था, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल गए थे, उनकी पत्नी लेक्चरर है, वो लेक्चर करने गई थी, बच्चे स्कूल गए थे, मैं घर में बैठा था। ऐसे नवयुवक, कम से कम 20-25 वर्ष के युवक और युवती दोनों, और नॉक किया उन्होंने, दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर गया, मैंने कहा बोलिए क्या काम है? हम आपको ईशा का उपदेश करने के लिए आए हैं। महानुभाव, है कोई आप में से जो पुस्तकें लेकर जाते हो? कोई कहता है कि मैं आपको स्वामी दयानंद का संदेश देने के आए हैं, वेद का संदेश लेने के लिए आए हैं। ये मेरे साथ घटना घटी अफ्रीका के देशों के अंदर, कहाँ मैं गया। मैं महानुभाव, बहुत प्रेरणा मिलती। यहाँ मैं तपोवन में रहा, अपने आशीष जी वहाँ पर रहते हैं, तपोवन में ऊपर कुटिया में रहा था मैं। क्या नाम उनका? प्रभु आश्रत जी। 5 महीने रहा मैं घोर जंगल के अंदर। अभी तो हमारे वो स्वामी जी, क्या नाम उनका? चित्तेश्वरानंद जी, बड़ा अच्छा कार्य कर दिया। मतलब घोर जंगल था वहाँ पर, दिन में भी कोई व्यक्ति नहीं आता था, बाघ आते थे, बाघ वहाँ पर। अकेला रहा मैं 3-4 दिन, तो नींद नहीं आई मेरे को, 8 दिन तो बड़े जंगली सूर आया करते थे। दरवाज़ा बंद करके, जाली लगा करके और सांकड़ लगा करके और उसके ऊपर लकड़ लगा करके, पत्थर लगा के सोया करता। पता नहीं चोर आएंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत तो बल लगेगा। महानुभाव, वहाँ जब मैं रहता था, दोपहर के समय में, ध्यान देना, दोपहर के समय में 2 बजे नहीं 3-4 बजे 4-5 युवक और युवतियाँ हाथ में गिटार लिए हुए, वायलिन लिए हुए, ढोलक लिए हुए, तबला लिए, वहाँ से यात्रा करते बजाते हुए निकल रहे थे। तो मैंने रोका उनको, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? इस जंगल के अंदर, कि यहाँ से इस पहाड़ी को पार करके 2 किलोमीटर नीचे गांव है, नाम भूल गया मैं उसका, आशीष जी शायद पता हो। हम वहाँ जा रहे हैं, रात को हम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और पुस्तकें बांटेंगे। बस उस घटना को मैंने देखा, मेरे मन में रोंगटे खड़े हो गए। इनके भी तो माँ बाप होंगे, इनके तो भाई बहन होंगे, ये भी नवयुवक है, अंधे नहीं, लूले नहीं, लंगड़े नहीं, काणे नहीं। इनके मन में ईसा मसीह के प्रचार करने की, बाइबल का प्रचार करने की कैसी भावनाएं इनके